मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके, और मैं जो डिश बनाऊं उसकी खुशबू आप तक आए इसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ यमी सा टेस्टी सा आलमंड केक, और इसमें मैं ऐड करूँगी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स। बहुत ही मज़े का ये केक बनाने वाली हूँ और इसे मैं बेक करूँगी पतीले में। तो चलें फिर आपसे इसके इंग्रेडिएंट्स शेयर करती हूँ। तो ये केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 6 अंडे। इसमें जाएगा 2.5 कप मैदा, 1.5 कप पिसी हुई चीनी, 1.5 कप कुकिंग ऑयल, 3 टेबल स्पून मिल्क, इट्स फेवरेट इन द किचन वनीला एसेंस जो कि मैंने लिया है यहाँ पे 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। ड्राई फ्रूट्स में यहाँ पे मैंने लिए हैं 1/2 कप बादाम, जिसके मैंने स्किन जो है इसकी मैंने पिल ऑफ कर ली है। साथ ही यहाँ पे 1/2 कप जो है पिस्ते, 1/2 कप रेड अशरफियाँ, 1/2 कप ग्रीन अशरफियाँ, 1/2 कप किशमिश। अब मैं इसका जो ग्लेस है वो किस तरीके से केक पे जो एक ग्लेस लगेगा मज़ेदार सा, वो किस तरीके से रेडी करूँगी, उसे रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून हनी, यहाँ पे 1/2 कप चीनी, 1 कप पानी। इससे हम रेडी करेंगे इसका मज़ेदार सा ग्लेस। और ये जो मैदा, चीनी, इन तमाम ऑयल, इन तमाम चीज़ों की जो मेजरमेंट है वो मैंने इस कप से की है। सही है, इसी से मैंने लिया है। तो चलें फिर मज़ेदार सा केक रेडी करते हैं। अंडों की जर्दियाँ मैंने अलग कर ली हैं और सफ़ेदी जो है मैंने यहाँ रख ली है, और जर्दियाँ जो हैं इसको मैंने इस बॉल में ले लिया है। पहले मैं जो अंडे की जो सफ़ेदी है इसको इतना बीट करूँगी ताकि ये अच्छा सा बिल्कुल फ्लफ़ी फोम रेडी हो जाए। सही है, तो फिर आपको दिखाती हूँ मैं करके। इसे मैंने इतना बीट किया है कि ये बिल्कुल देखें फोम सा हो गया है। इसके देखें इस तरीके से ये हो जाना चाहिए यहाँ पर। अभी मैंने बीटर को ऑफ किया है और यहाँ पे जो मैंने रखी थी जर्दियाँ, इसे जो है मैं इसमें कर देती हूँ ऐड, और बस इसे 1 मिनट बीट करूँगी ताकि एक अच्छा सा क्रीमी सा ये बन जाए और अंडे की सफ़ेदियों में जो अंडे की जर्दियाँ हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। चने पर मैं आपको बीट करके दिखाती हूँ इसको। ये देखें यहाँ पे 1 मिनट हो चुका है और इसे जो है मैंने अच्छा सा देखें बिल्कुल ये क्रीमी सा हो चुका है। अब इस स्टेज में मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ, यहाँ पे जो मैंने रखी हुई थी पिसी हुई चीनी, इसमें चली जाएगी पिसी हुई चीनी। और साथ ही इसके यहाँ पे जो ऑयल रखा हुआ था ये केक को बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट बनाता है, इसे ऐड कर देते हैं। और वनीला एसेंस, इन तमाम चीज़ों को ऐड करके अब मैं इसे अगेन जो है बीट करूँगी ताकि तमाम चीज़ें जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखिए मैंने इसे इतना बीट किया है ताकि जो है अच्छी तरीके से तमाम चीज़ें जो मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं करती हूँ बीटर को साइड पे, और इस स्टेज पे यहाँ पे जो मैंने रखा हुआ है मैदा, ये मैदा ले लेते हैं और इसको छानना बहुत ज़रूरी है। इसको सेम इसी प्रोसेस से आपने ऐड करना है इसमें, और इसमें ऐड कर देते हैं यहाँ पे बेकिंग पाउडर, और इसे जो है छान के इसमें ऐड कर देती हूँ। आप अगर स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे और इसी तरीके से बनाएंगे तो आपका केक जो है वो कभी भी ख़राब नहीं होगा और बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा ये केक जो है रेडी होगा। चलिए ये मिक्स हो चुका है, अब मैं इसे मिक्स कर देती हूँ। देखिए बिल्कुल लाइट हैंड से फोल्डिंग स्टाइल में इसको मिक्स करना है। देखिए इतना मिक्स किया है, यहाँ पे बैटर जो है वो थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, देखिए ये है इतना हार्ड है, तो मुझे इसको इतना हार्ड नहीं रखना है। तो यहाँ पे जो मैंने मिल्क ऐड रखा था तो उसको मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। ये देखें ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसका टेक्सचर इतना है। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स में मैं ऐड करूँगी इसमें किशमिशें। ठीक है, बस इतनी सी किशमिशें ऐड होंगी। थोड़ी सी मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे अशरफियाँ, और थोड़ी सी मैं रख लूँगी जब मैं इसका ग्लास ऐड करूँगी ग्लेस बना के, तो उसमें इनको ऐड करूँगी मैं। और इन तमाम चीज़ों को जो है मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने केक मोल्ड ले लिया है और इसे मैंने ग्रीस करके रख लिया था, बटर पेपर लगा दिया था। अब मैं इसमें इसे डाल देती हूँ। बैटर मैंने इसमें ऐड कर दिया, अब मैं इसे टैप कर लेती हूँ। चलिए जी, पतीला जो है मैंने प्रीहीट करने रख दिया था, अब मैं इसे इसमें रख देती हूँ। मैंने केक को रख दिया है, अब मैं इसे कवर करके तकरीबन जो है 45 मिनट्स के लिए रहने दूंगी।
केक जो है परफेक्ट सा बेक हो चुका है। अब मैं इसे निकालती हूँ। चलिए जी, केक को जो है मैंने मोल्ड से निकाल लिया है और अब जो है इसका बटर पेपर मैं रिमूव करती हूँ। वाह कितना यमी सा ये बेक हुआ है। ये देखें, इसकी हाइट देखें कितनी अच्छी इसकी हाइट है, ये देखें। ठीक है, अभी मैं इसको रहने दूंगी, इसको ठंडा होने, जब तक मैं इसकी ग्लेस तैयार करती हूँ। पैन गर्म हो चुका है, अभी मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे शुगर, और इसमें चले जाएगा यहाँ पे पानी। साथ ही इसमें ये जो शहद जो है, जो मैंने 1 टीस्पून रखा था, इसको इसमें ऐड कर देती हूँ। ये इसमें ऐड कर देते हैं और फ्लेम को जो है स्लो पे रख के इसको कुक करती हूँ। ये इतना कुक हुआ है और इसमें बिल्कुल लाइट सा ब्राउन सा कलर आ चुका है, तो वो मैंने हनी ऐड किया था इसलिए आया है। तो अब इस स्टेज में मैं जो हूँ यहाँ पे फ्लेम को करती हूँ ऑफ और इसको नीमी गर्म रहने दूँगी, बस थोड़ी सी इसकी हीट निकल जाए और थोड़ा सा ही ठंडा हो जाए। यहाँ पे ये जो है नीम गर्म है और अभी मैं इसे ब्रश की हेल्प से पूरे केक में जो है इसे अच्छे से पॉलिश कर देती हूँ इस तरीके से। इसमें मैं ऐड कर देती हूँ किशमिशें, जो ये जो सिरप जो है बच गया था, तो इसमें मैं ऐड कर देती हूँ ताकि केक के ऊपर जो हम टॉपिंग करेंगे तो उसमें ये चिपकाने में आसानी हो। और इन तमाम चीज़ों को इसमें जो है अच्छे से कोट कर लेते हैं ताकि जो ग्लेस है वो अच्छे से। यहाँ पे जो थोड़ी सी मैंने शफियाँ रखी थी उनको भी ऐड कर देती हूँ और उसको भी इसमें बस लाइट सा कोट कर लेते हैं। अब इसे इसमें केक में अपने स्प्रेड कर देते हैं। बहुत मज़ेदार बनता है और मैंने जिस स्टेप से वन आपको सिखाया स्टेप बाय स्टेप, आप उससे बनाओगे आपका केक कभी भी ख़राब नहीं होगा। परफेक्ट रेसिपी है ये, खाने में बहुत डिलीशियस होता है, बिल्कुल बॉम्बे बेकरी रेसिपी है ये। और विंटर्स में तो ये बहुत ही बनाए जाते हैं, बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं। मज़ेदार सा यमी सा आलमंड ड्राई फ्रूट केक तैयार हो चुका है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।